This is a video जहां मैं करने वाला हूँ AI dropshipping challenge, where I'll be selling this remote control fighter jet plane, वो भी without holding any inventory of this product. इसे मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए मंगाया है. Other than that, I'll be selling it through the help of Proposo Cloud, and I am gonna reveal everything to you. And make sure you watch till the end because I'll be sharing with you some key insights जो आपको लाखों के losses से बचा सकते. Also, I'll be sharing with you my profits, my selling price, my cost price, and the main USP of this video, the AI builder, which I am gonna use to make my website with just one click. वो भी मैं आपको reveal करने वाला हूँ. So let's just get into the video. So let me introduce the product first. This is a remote control fighter jet plane जो काफी टाइम से Instagram और TikTok के ऊपर वायरल जा रहा था and I was very much interested to sell this product. For that the reason was कि अगर ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है तो हम लोग बहुत इजीली इसके ऊपर एक ब्रांड बना सकते हैं व्हाइट लेबलिंग करके एंड इसे काफी लॉन्ग टर्म तक सेल कर सकते हैं. That is the reason why I asked my Proposo Cloud CAM key account manager to source this product for me and I will be testing it by running ads on them in India. So now let's come down to the calculation. This was a high ticket product which costed me 1340 rupees and ये प्रोडक्ट 2 kg का था तो इस पे RTO चार्जेस भी मेरे को थोड़ा ज्यादा लगने वाला था which was 110 rupees. So I planned it to sell for 2499 because इस टाइप के प्रोडक्ट्स या इस टाइप के नीश के अंदर डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम होती है एंड RTO बहुत ज्यादा रहता है. रीजन फॉर दैट इज कि बच्चे लोग काफी ज्यादा ऑर्डर कर लेते हैं अपने मम्मा पापा के फोन से एंड व्हेन द डिलीवरी अराइव्स एट देयर डोरस्टेप दे डोंट टेक द डिलीवरी. सो फॉर दैट रीजन मैंने इसका प्राइस हायर साइड पे रखा एंड आई एम अज्यूमिंग अ डिलीवरी ऑफ 33% ऑन दिस प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस. सो अगर 33 डिलीवरी आती है आई विल हैव अ ब्रेक इवन ऑफ 308 रुपीज. जब भी आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आपका प्राइस कैलकुलेटर. यू शुड नो ईच एंड ऑल ऑफ योर नंबर्स कि आप किस प्राइस पे सेल कर रहे हो, कितनी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, आपको कितना ब्रेक इवन सीपीपी रखना है. बिकॉज अगर आपको आपका ब्रेक इवन सीपीपी नहीं पता तो जैसे ही आपको ऑर्डर्स मिलने लगेंगे और अगर आप गलती से स्केल कर दोगे विदाउट नोइंग योर नंबर्स तो उस पॉइंट पे आपको बहुत गंदी तरह से लॉस लग सकता है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई टेक बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट कि मैं उसे प्रॉफिट कैलकुलेटर में डालता हूँ, उसके सारे नंबर्स को फिट करके देखता हूँ एंड आई सी कि मेरे को सबसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में कितना कम से कम प्रॉफिट हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर. सो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन आई स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. आई टुक Shopify's बेसिक 20 रुपीज पर मंथ प्लान जो आफ्टर 3 months which will be chargeable for me because ये एक टेस्टिंग स्टोर है. आई डोंट नो ये प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होने वाला है मेरे लिए. आई सेट अप द डोमेन ऑन दिस वेबसाइट जो मेरे पास पहले से ही पड़ा था. आई हैव अराउंड 4 to 5 डोमेन्स जो मैं टेस्टिंग के लिए यूज करते रहता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टोर्स नीश. स्टोर तो रेडी हो गया बट नाउ आई हैव टू मेक अ गुड अट्रैक्टिव प्रोडक्ट पेज जिससे कस्टमर मेरे स्टोर पे ट्रस्ट कर पाए एंड दे गो एंड प्लेस देयर ऑर्डर्स देयर. देखो अब ड्रॉप शिपिंग 2026 में ऐसे वर्क नहीं करती जैसे हम लोग पहले बेसिक से सेंस थीम पे स्टोर बना लेते थे एंड कोई भी रैंडम सी वेबसाइट से जाके सारी चीजों को कॉपी कर देते, जिप्स डाल देते थे एंड छोटे मोटे रिव्यूज डाल के वी लॉन्च्ड इट. इन 2026 यू हैव टू मेक योर स्टोर लुक ब्रांडेड. अगर आपको ऑर्डर्स भी आ जाएंगे वैसे अनट्रस्टेड स्टोर पे तो आपको आरटीओस बहुत ज्यादा मिलने वाले. सो फॉर दैट रीजन यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग अ गुड ब्रांडेड स्टोर. नाउ सी प्रैक्टिकली आई विल से वन थिंग कि एक ब्रांडेड स्टोर बनाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता एंड इट वाज नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी. द हैक आई यूज इज के आई यूज AI builders to make my own store and after testing a lot of AI builders the one app which I trust the most is Forge AI builder because इसके अंदर क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज स्टोर्स मिल जाते हैं एंड इट इज नॉट द सेम एज योर कंपिटिटर्स. बाकी जो मैंने यूज किया था उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जो स्टोर का टेम्पलेट था वो एज इट इज दूसरे कंपिटिटर जैसा ही बन रहा था या दूसरे प्रोडक्ट्स के जैसा ही बन रहा था. सो माई स्टोर वाज नॉट एबल टू स्टैंड आउट फ्रॉम माई कंपिटिटर. अब यहाँ क्या होता है कि जैसा जैसा मैं प्रोडक्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ या जिस टाइप का प्रोडक्ट मैं बनाना चाहता हूँ उस टाइप का ही मेरे को कस्टमाइज वो प्रोडक्ट पेज बना के देता है. एंड वन मोर अमेजिंग फीचर अबाउट दिस ऐप इज कि इसके अंदर हम लोग इमेजेस जनरेट कर सकते हैं व्हिच इज द बेस्ट थिंग व्हिच आई विल से. लाइक अगर मैं छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दूंगा कि आई वांट अ इमेज ऑफ अ किड फ्लाइंग दिस प्लेन तो वो बहुत अच्छे से वैसा इमेज जनरेट करके दे देता है मेरे को. सो आई डाउनलोडेड Forge AI on my Shopify store. I pasted the link of my product and then hit the generate button and boom, after 5 minutes my store was ready. Hello guys, मेरा नाम मोहित है and I have been doing dropshipping for the last 2 years where I have generated more than 60,000 plus orders and also spent more than 1 CR on Meta ads. I have guided a lot of dropshippers who felt lost or were in losses through my one-on-one consultancy program. It's basically a 1-hour call where you come on Google Meet with me. I go through your whole journey, find out the mistakes you were doing and give you a proper roadmap to work upon जिससे you can be profitable. So after finding 5 good ads for my product, this is the time where I set up my sales campaign. So for this I went to my Meta Ads manager, I created a sales campaign and the structure will be simple. एक campaign, एक ad set and उसके अंदर 5 ads and budget 500 रुपए per day का. Now for the states I have excluded Jammu, Bihar, Rajasthan and UP because यहाँ से बहुत ज्यादा RTO आते हैं and according to my experience मैं हर एक प्रोडक्ट पे इन 4 states को तो एटलीस्ट एक्सक्लूड करके चल. So after setting up everything मैंने अपने ads को next day 29 जनवरी के लिए schedule कर. So I'll take you through my results day by day.
So 29th को my campaign spent 587 rupees and the performance was poor. But देखो मैं पहले डे 1 पे कभी भी किसी प्रोडक्ट को ऑफ नहीं करता बिकॉज सी मेटा के एड्स को ऑप्टिमाइज होने के लिए टाइम लगता है, उस पिक्सल को ट्रेन करने के लिए टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड द बेस्ट ऑडियंस फॉर माई प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो आई लुक एट माई मैट्रिक्स की अगर मैं देखूं तो सीपीसी वॉज 3.81 रुपीज। दैट मीन्स ट्रैफिक गई है मेरे स्टोर के ऊपर बट दे डिड नॉट कन्वर्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टोर के साइड पे कुछ इशू है या फिर उसको ऑप्टिमाइज के लिए 1 या 2 दिन और लगेंगे। सो दैट इज व्हाई आई वेटेड फॉर डे 2 एंड ऑन डे 2 माई सीपीपी वॉज अराउंड 400 रुपीज। लाइक माई कैंपेन स्पेंड 400 रुपीज एंड मेरे को एक ही ऑर्डर आया। सो व्हाट आई डिड आफ्टर डे 2 मैंने दोनों दिन के डेटा को स्टडी। सो व्हाट आई सॉ वाज कि एक एड के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड हो रहा है एंड उस पर ऑर्डर नहीं आ रहे, तो मैंने एड को ऑफ कर दिया। सी आई गिव यू अ स्ट्रेटेजी, कभी भी अपने कैंपेन को पीछे से स्टडी करो। लाइक पहले एड लेवल पे जाओ, फिर एड सेट लेवल पे, फिर कैंपेन लेवल पे। ऑलवेज सी कि एड लेवल पे क्या इशू आ रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि कोई एक एड आपका बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है एंड उस पे कन्वर्जन नहीं आ रहा है या आपको सेल्स नहीं आ रही, देन टर्न ऑफ दैट एड फर्स्ट इंस्टेड ऑफ टर्निंग ऑफ योर कैंपेन। अगर आपको दिख रहा है कि आपके सारे एड्स नहीं काम कर रहे, देन गो फॉर अदर एड्स एंड उसके बाद आप एड सेट लेवल पे मूव करो। अगर आप मल्टीपल एड सेट टेस्ट कर रहे हो, फिर आप देखो कि आपका एड सेट कौन परफॉर्म नहीं कर रहा है, और फिर अगर आपको एड सेट लेवल पे भी मिल जाए, देन गो टू योर कैंपेन लेवल एंड देखो कि अगर हाँ सारी चीजें नहीं कर रही है, देन टर्न ऑफ द कैंपेन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अगर आप कैंपेन को ऑफ कर दोगे तो हो सकता है उसके अंदर एक पोटेंशियल एड हो जो आपको परफॉर्मेंस ला के दे, बट वो आप उसे यूज नहीं कर रहे हो। अब द बिगेस्ट चेंज विच आई मेड वाज, मैंने देखा कि कुछ कंपटीटर्स इस प्रोडक्ट को 1999 रुपीज में सेल कर रहे हैं एंड दैट मेड मी अंडरस्टैंड कि हाँ हो सकता है इस रीजन से मेरे को सेल्स नहीं आ रही है। द ट्रैफिक वाज गोइंग टू माय स्टोर, सो बिकॉज मेरा स्टोर ऑलरेडी बहुत हाई एंड बना हुआ था तो उस पे मेरे को चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। सो व्हाट आई डिड वाज आई डिक्रीज माय प्राइस पॉइंट टू 1999 रुपीज एंड नाउ माय ब्रेक इवन सीपीपी केम डाउन टू 143 रुपीज। बट जैसे ही आई डिक्रीज द प्राइस, मैजिक हैपेंड। ऑन 31st आई गॉट 8 ऑर्डर्स विद अ सीपीपी ऑफ 58 रुपीज। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल द 2 पिलर स्ट्रेटेजी, जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को वन ऑन वन कॉल में समझाता हूँ। सो आफ्टर मेकिंग ऑल द चेंजेस, 31st को माय सीपीपी वाज 58 रुपीज, आई गॉट 8 ऑर्डर्स। ऑन 1st of February my CPP was down to 39 rupees and I got 14 orders. On 2nd February the CPP was 122 rupees and I got 4 orders. On 3rd it was same and on 4th the CPP went up to 431 rupees again and on 5th the CPP came down to 89 rupees. So from 29 to 5th I did a total of 46 orders with a CPP of 108 rupees average. अब सबसे important चीज जो यहाँ आपको नोट डाउन करनी चाहिए कि आफ्टर लॉन्चिंग माई प्रोडक्ट मैंने अपने कैंपेन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी, मैंने कोई भी बजट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, ना मैंने एडसेट के साथ छेड़छाड़ करी। व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को कोई एड अगर परफॉर्मिंग नहीं लगा तो मैंने उसे ऑफ किया, और अगर मेरे को दिखा वेबसाइट पे कन्वर्जन नहीं आ रहा तो मैंने प्राइस के साथ ऊपर नीचे करा। बिकॉज सी देयर वाज दिस वन डे ऑन 1st of Feb आई गॉट अ सीपीपी ऑफ 39 रुपीज। तो उस टाइम मैंने एग्रेसिवली बजट नहीं बढ़ाया अपने कैंपेन्स का, बिकॉज सी मेटा को स्टेबलाइज और ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हम लोग बजट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो नेक्स्ट डे डेफिनेटली हमारे कैंपेन्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। वंस योर कैंपेन्स और योर एडसेट्स आर आउट ऑफ लर्निंग फेज एंड वो 10-15 दिन तक कुछ अच्छा अमाउंट स्पेंड कर लेता है, उस पॉइंट पे अगर आप बजट के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ भी करोगे तो वो आपके कैंपेन्स को कभी इफेक्ट नहीं करता। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे को इस प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं पता। अगर इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को आरटीओ बहुत ज्यादा आ जाता है तो मेरे को बहुत सारे लॉसेस लग सकते। सो मैंने अपना कैंपेन ऑफ कर दिया एंड आई वेटेड फॉर द डिलीवरीज टू हैपन। व्हाट आई सॉ वाज कि 33% डिलीवरी आई मेरे को इस प्रोडक्ट पे, जो मैंने एज्यूम किया था इन द स्टार्ट, एंड माय सीपीपी वाज 108 प्लस 18% जीएसटी, इट वाज 127 रुपीस एंड माय ब्रेक इवन सीपीपी ऑन दिस प्रोडक्ट वाज 33% at this current delivery rate, which left me with a profit of 16 rupees per order on this product. So इससे मेरे को अपने एड स्पेंड पे सिर्फ 13% का ROI आ रहा था, which did not sounded that profitable कि मैं इस प्रोडक्ट को आगे रन करूं या स्केल करूं, because 13% के अगर ROI पे मैं काम करूंगा एंड कभी ऐसा हुआ कि सीपीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई या फिर डिलीवरी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गई तो मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान लग सकता है इस प्रोडक्ट के। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, की इनसाइट्स। अब मैं आपके साथ कुछ की इनसाइट शेयर करूंगा which you should write it down. Never turn off your campaigns on day 1. Always let it stabilize for at least 2 days. मतलब 2 दिन तक वेट करो कि हाँ आपका कैंपेन किस टाइप का डेटा शो कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड फिर उसके बेसिस पे ही डिसीजन लो। ऑलवेज चेक कि मेन इशू कहाँ है, इज इट योर एड्स और योर वेबसाइट, एंड उसके हिसाब से डायग्नोस करो। ऐसा नहीं कि आपके एड्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं और आप वेबसाइट वाले पार्ट में ही ध्यान दे रहे हो, या फिर आपके एड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और आप एड्स वाले पार्ट में ध्यान दे रहे हो और आपका वेबसाइट एकदम लो एंड बना हो। नेवर एवर इंक्रीज योर बजट्स एग्रेसिवली इफ यू सी योर एड्स परफॉर्मिंग वेरी गुड फॉर 1
1 डे। हमेशा अपना एवरेज डेटा देखा करो। अगर आपको एक दिन बहुत अच्छी सीपीपी मिल रही है देन देयर इज अ वेरी हाई चांस कि नेक्स्ट डे वो डिप मारे और आपको बहुत कम रोएस मिले या आपकी सीपीपी बहुत इंक्रीज हो जाए। तो कभी भी एग्रेसिव स्केलिंग मत करना मेटा के ऊपर। हमेशा अपने एड्स को टैली करने के लिए 7 डेज का डेटा देखो। ये नहीं कि कल आपको सीपीपी हाई आई और आज कम आई तो आप उसके हिसाब से डिसीजंस लिए। डू नॉट मेक जेनरिक स्टोर्स लाइक बैक इन 2025 या 2024 में जो काम करता था। इफ यू मेक दोस जेनरिक स्टोर्स लाइक बिफोर, नो वन विल बी बाइंग फ्रॉम योर वेबसाइट। सो दिस वाज इट फॉर द चैलेंज। आई होप यू लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड सी ये 5-10 मिनट के वीडियो के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच यू एवरीथिंग। सो इफ यू आर समवन हु इज स्ट्रगलिंग विद ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स या काफी टाइम से कर रहे हैं एंड हैवंट बीन प्रॉफिटेबल, you can definitely go to the description box. There's a link. You can book a call with me and वहाँ I'll audit your ad account personally, see what mistakes you have done and give you a proper blueprint on how to work in your future. Also do not forget to check 4GI Builder. It's a very good add-on to your Shopify store and personally मेरे को बहुत price friendly भी लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।